शरद पवार के करीबी मंत्री के ऊपर 1000 करोड़ के वसूली कांड का आरोप लगा है और सीबीआई ने उस आरोपी को जो उनके खिलाफ जो पूरा काला चिट्ठा खोलने के लिए तैयार हैं, उनको सीबीआई ने पूरे अपने जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उनसे बचने के लिए और कानून की व्यवस्था को खराब नहीं करने के लिए उनको ये सलाह दिया कि आप उस 1000 करोड़ के वसूली का जो धांधली का मास्टरमाइंड है उसके सारे काले चिट्ठे खोलो। तो वो इंसान ने अब सारे काले चिट्ठे खोलने शुरू कर दिए हैं। अब वो शरद पवार का करीबी मंत्री कौन है जो इतने बड़े आरोप में जेल में सलाखों के पीछे सर रहा है और अपनी जमानत के लिए एड़ी चोटी एक कर रहा, लेकिन अपनी जमानत नहीं करवा पा रहा है। आपको बताएंगे आगे एक पूरा विषय कि कैसे शरद पवार के करीबी मंत्री पूरे तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे को सीबीआई ने राहत दे दी है, लेकिन सीबीआई ने क्या राहत दिया है आपको बताएंगे। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का अब क्या होगा? उनकी समस्याएं पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। अब सचिन वजे जिस तरीके से उन्होंने अपील डाली थी सीबीआई कोर्ट में कि मैं सरकारी गवाह बनना चाहता हूं, तो सीबीआई कोर्ट ने यह अनुमति दे दी कि आप सरकारी गवाह बन सकते हैं। और अब सरकारी गवाह बनने के बाद अब अनिल देशमुख का क्या होगा? सीबीआई कोर्ट ने यह अदालत ने पूरी तरीके से अनुमति दे दी है कि आप महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के सारे काले चिट्ठे खोल सकते हैं। यानी अब अनिल देशमुख अपने पद पे थे तो कितनी धांधली करवाया उन्होंने, कितने हजार करोड़ रुपए गमन कर गए और कितने हजार करोड़ रुपए वसूली करके सचिन वजे ने अनिल देशमुख को दिया। ये तमाम चीजें सरकारी गवाह बनने के बाद सचिन वजे सीबीआई को सारी जानकारी देंगे। बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं कि सचिन वजे ने जब से सरकारी गवाह बन लिया है तब से सीबीआई कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई कोर्ट ने साफ तौर पे मुख्य आरोपी बना दिया है अनिल देशमुख को। यानी वसूली कांड में एंटेलिया केस में सचिन वजे सरकारी गवाह बन करके सारे पोल पट्टी खोल रहे हैं अनिल देशमुख का। अब इस स्थिति में अनिल देशमुख जो हैं वो अब बिलबिला रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरी जमानत का क्या होगा। लेकिन जमानत तो आप भूल जाइए, अब ये सोचिए कि कितने साल का सजा होगा, क्योंकि जमानत अब आपके लिए नहीं बना है, अब आपके लिए जेल की काल कोठरी ही बनी हुई है। क्योंकि सचिन वजे सारे काले चिट्ठे अब खोलने के लिए पूरी तरीके से सीबीआई को पूरी सहमति दे रहे हैं और उनके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। अब तो सीबीआई कोर्ट ने मुख्य आरोपी भी साबित कर दिया है कि अनिल देशमुख जो हैं वो मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड हैं। सचिन वजे के सामने अदालत ने एक शर्त रखी थी कि आप सरकारी गवाह बन जाइए। माफी के लिए आपको शर्त रखी गई कि आपको अगर माफी चाहिए तो आप सरकारी गवाह बन जाइए, इससे कानून आपको थोड़ी सी सहायता करेगी। तो इस शर्त को सचिन वजे ने स्वीकार कर लिया और उसके बाद सारे काले चिट्ठे पोलम पट्टी अनिल देशमुख की खोलने लगे। वो तमाम बातें जब बोलने लगे तो अनिल देशमुख की समस्याएं इधर बढ़ने लगी। अब अनिल देशमुख ये सोच रहे हैं कि कैसे सचिन वजे के मुंह को बंद किया जाए। लेकिन अब सचिन वजे सोर्सेस से खबरें यह भी आ रही है कि तमाम जितने सारे धांधलीबाजी इन्होंने करी है उन तमाम धांधलीबाजी के सारे खुलासे वो सीबीआई के सामने कर रहे हैं। हजार करोड़ रुपए के घोटाले, गमन, वसूली, घुसखोरी, ट्रांसफर पोस्टिंग, ये तमाम चीजें जो अनिल देशमुख ने करे हैं उन तमाम सारे काले चिट्ठे सचिन वजे ने खोलने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि अनिल देशमुख को जमानत मिल पाएगी? उनकी जेल का रास्ता बहुत ही लंबे समय तक के लिए खुल गया है और उस ऐसा रास्ता है कि उससे निकल पाना अनिल देशमुख के लिए बहुत ही समस्या से भरा हुआ होगा। सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि 15 साल के निलंबन के बाद सचिन वजे को क्यों पोस्टिंग की दिया गया, पुलिस अधिकारी क्यों बनाया गया, इस पे भी पूरी तरीके से जांच चल रही है। और सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि 15 साल के निलंबन के बाद सचिन वजे को पुलिस अधिकारी इसलिए बनाया गया, अनिल देशमुख ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला करते थे और अनिल देशमुख जो है सचिन वजे ने यह भी खुलासा किया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में जब निलंबन कर दिया गया 15 साल पहले तो सचिन वजे ने कुछ पैसे भी दिए थे अनिल देशमुख को।
अब क्या अनिल देशमुख जो हैं 15 साल के निलंबन के बाद सचिन वजय को इसलिए बहाली किया उन्होंने, इसलिए उन्होंने पुलिस का उनको अधिकार दिया ताकि वो उससे वसूली करवा सके, ताकि वो उससे बार और रेस्टोरेंट से 100-100 करोड़ रुपए महीने का टारगेट दे सके। और ये कितने महीने से ये कार्यक्रम चल रहा है और कितने हजार करोड़ रुपए का अनिल देशमुख ने गमन किया है, और अगर वो तमाम पैसे अगर इन्होंने गमन किया है तो वो तमाम पैसे हैं कहां, यह भी सवाल खड़ा होता है। और इसके लिए ईडी भी जांच कर रही है, क्या उन तमाम पैसों को विदेश में ट्रांसफर कर दिया गया? ये तमाम सवाल जो है वो अनिल देशमुख और सचिन वजय को देना पड़ेगा। सचिन वजय तो सरकारी गवाह बन गए हैं, खुद को बचाने के लिए उन्होंने सरकार की मदद भी करनी शुरू कर दी है, सीबीआई को सारे उनके काले चिट्ठे बोलने भी शुरू कर दिए हैं। तो अब अनिल देशमुख का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉम्बे हाई कोर्ट को यह कहा कि जल्द से जल्द जमानत के लिए फैसला सुनाएं, तो अब फैसला कैसे बॉम्बे हाई कोर्ट सुनाएगी? इधर क्या है कि सचिन वजय सरकारी गवाह बन करके सारे काले चिट्ठे खोल रहे हैं और इधर सारे बयान जो है वो अनिल देशमुख के खिलाफ सचिन वजय ही लिखवा रहे हैं। एक वक्त था जब सचिन वजय आका के पूरे नियमों और कानून पे चलते थे, अनिल देशमुख के सारे नियमों कानून पे चलते थे और उनके खिलाफ कोई भी बयान नहीं देते थे। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि अपने आका के खिलाफ जो है बयान देना पड़ रहा है सचिन वजय को, खुद को बचाने के लिए। यही है राजनीति, जो सही एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। आपको बता दें कि किस तरीके से एंटीलिया केस हुआ था, तो मनसुख हिरेन की हत्या का भी आरोप सचिन वजय के ऊपर लगा था। इसमें पूरी तरीके से शामिल जो थे अनिल देशमुख का पूरा नाम इसमें वसूली कांड में आया। एंटीलिया केस जब से आई, एंटीलिया केस की खोजबीन शुरू हुई तो इसमें वसूली कांड का पूरा एंगल आया, तब जाकर के अनिल देशमुख का नाम आया। लेकिन आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने लेटर बम फोड़ा था 100 करोड़ का, तब जाकर के अनिल देशमुख का नाम आया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई। और सीबीआई के सामने परमबीर सिंह ने भी बहुत सारे ऐसे खुलासे किए हैं जिसका जवाब अनिल देशमुख के पास भी नहीं है। अब इधर महाराष्ट्र में इलेक्शन आने वाला है और महाविकास आघाड़ी सरकार ये कह रही है कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक जो जेल में बंद है वसूली कांड में, एक टेरर फंडिंग में, दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन में, और इधर महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि वोटिंग के लिए इनको जमानत दी जाए, जेल से छोड़ा जा रहा है। शर्म कीजिए थोड़ा सा, आपके मंत्री वसूली कांड में फंसे हुए हैं और टेरर फंडिंग में फंसे हुए हैं और आप ये कह रहे हैं कि उनको वोट के लिए जमानत दी जाए। ये कैसा सवाल है? और महाविकास आघाड़ी सरकार ये कैसे बोल सकती है? यहां पे विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इनका इस्तीफा दीजिए और आप ये कह रहे हैं कि इनको वोटिंग के लिए जमानत दीजिए। ये विपक्ष की तरफ से साफ तौर पे सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचती है, अपने फायदे के लिए सोचती है। ये नहीं सोचती है कि महाराष्ट्र की जनता पे क्या असर पड़ेगा। ये नहीं सोचती है कि इन तमाम लोगों ने मिलकर के महाराष्ट्र की जनता को कितना सताया है, ना जाने कितने बार और रेस्टोरेंट वाले को इन्होंने प्रताड़ित किया है। इस पे महाविकास आघाड़ी सरकार को कोई मतलब नहीं। इनको मतलब है कि बस हमें वोट मिल जाना चाहिए। ऐसा अगर नियति रहेगा तो कैसे राजनीति चलेगी, कैसे सरकार चलेगा? आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपने विचार जो व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद।